Good afternoon, everyone. Welcome to the Residual Science Center and welcome to the SOS show जिसे हम साइंस ऑन स्पेयर बोलते हैं. So basically ये शो आप लोगों को हमारे यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे पृथ्वी के कुछ फैक्ट के बारे में जान पाएंगे इस प्रोग्राम में. सो आप लोगों को 20 से 25 मिनट टाइम दिया जाएगा. इस दौरान आप लोग कुछ एंजॉय कीजिए इस शो को. सो आगे बढ़ते हैं इस शो के पहले स्लाइड की तरफ. ये है आप लोगों के सामने पहला स्लाइड. सो आप लोग गैस कीजिएगा ये क्या हो सकता है. ये गैलेक्सी या सोलर सिस्टम या यूनिवर्स क्या हो सकता है. हाँ. और कोई ये यूनिवर्स के बारे में है लेकिन बीच में गैलेक्सी दिख रहा है. अच्छा. बीच में गैलेक्सी है. हाँ, ये एक्चुअली हमारे फुल यूनिवर्स ही है. और जो बीच में जो आप लोग ब्राइटेस्ट एरिया देख रहे हैं ये यहाँ हमारा गैलेक्सी रहते हैं. मतलब हमारा गैलेक्सी यही बिलोंग करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट आप लोगों को दिख रहे हैं. बाकी जो ग्लिटरिंग डॉट्स दिख रहे हैं ये एक एक गैलेक्सी भी हो सकते हैं या स्टार भी हो सकते हैं या सोलर सिस्टम जैसा और सिस्टम भी हो सकते हैं. तो हमारा जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी का नाम क्या है. मिल्की वे गैलेक्सी. तो हमारा गैलेक्सी का जो अप्रोक्सीमेट लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें अभी तक पता नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट लोकेशन आप लोगों को इस प्रोग्राम के अंत में मैं बता दूंगा. तो आगे बढ़ता हूँ इस प्रोग्राम के एक और स्लाइड की तरफ. The biggest object of our solar system, the one and only star that is sun. ये है हमारा सूर्यमंडल का एक लौता स्टार और वो सन. तो इसके सरफेस में जो आप लोग येलो फ्लेयर्स देख रहे हैं ये एक्चुअली हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन के वजह से हो रहे हैं. तो इसी सोलर फ्लेयर्स के वजह से हमें सन से क्या क्या मिलते हैं. हीट, लाइट एंड एनर्जी. सो सन से आने वाला लाइट कितना टाइम लेता है पृथ्वी तक आने में. 8 मिनट तकरीबन. 17, 16, 20 ऐसा कुछ अलग अलग डाटा में अलग अलग पाए जाते हैं. सो कोई बता सकता है कि इस सन का एज कितना हो सकता है. कितना पुराना हो सकता है ये सन. और कोई 10 बिलियन. थोड़ा कम. तो इसका एज है अप्रोक्सीमेट 4.6 बिलियन ईयर्स. और जो हमारा अर्थ है उसका एज है तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स. सो हम आगे बढ़ते हैं एक और प्लेनेट की तरफ. ये कौन सा प्लेनेट हो सकता है. अच्छा, ये मून है. नहीं, वो है 100% श्योर ये मून ही है. मरकरी. जब मैंने क्या बोला था कि ये एक प्लेनेट है कि नहीं. लेकिन ये अगर मून है तो ये क्या है. ये है मून. ये चंद्रमा है. ये मून. ये चंद्रमा है, मून नहीं है. अच्छा, ये है मून. तो हम इसके बारे में कुछ जानेंगे. ये है मरक्यूरी, हमारे सोलर सिस्टम का पहला और सबसे छोटा प्लेनेट ग्रह. सो इसका जो एक साल होता है वो सबसे छोटा होता है क्योंकि इसका जो ऑर्बिट होता है सन को चक्कर लगाने में वो सबसे छोटा होता है. सन के करीब से ही चक्कर लगाता है. और इसका जो एक साल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 88 अर्थ डेज होता है. मतलब हमारे पृथ्वी का 88 डेज में ही ये एक साल कंप्लीट कर लेता है. और इसीलिए और एक फैक्ट है कि इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को गड्ढे नजर आएंगे और इन गड्ढों को क्रिएटर्स बोलते हैं और इसलिए इसको रॉकी प्लेनेट भी कहा जाता है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और एक प्लेनेट की तरफ. सो ये कौन सा प्लेनेट है. वीनस. कौन सा है. श्योर. वीनस. ठीक है, ये है हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट और ये सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट माना जाता है. इसके पीछे का रीजन किसी को पता है क्या. ये दूसरे नंबर पे है ना. सूरज से दूसरे नंबर पे, लेकिन ये हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट माना जाता है. इसका रीजन कोई बता सकता है.
तो इसका रीज़न ये है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तकरीबन 90% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके एटमॉस्फेयर में है, और इसीलिए जो सनलाइट आते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और इसलिए वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। और इसका जो साइज है वो हमारे अर्थ के बराबर ही है, इसीलिए हमारे ये इसको ट्विंस या सिस्टर भी बोला जाता है। और हमारे पृथ्वी में सनराइज किस तरफ होता है? ईस्ट के तरफ, और सनसेट वेस्ट। लेकिन वीनस में इसमें इसका उल्टा होता है, क्योंकि इसका जो एक्सिस रोटेशन है वो उल्टा होता है हमारे पृथ्वी के मुकाबले। इसका सनराइज होता है वेस्ट के तरफ और सनसेट होता है ईस्ट के तरफ। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे खुद के प्लेनेट की तरफ। ये है हमारा अर्थ। सो इसके जो स्क्रीन पे आप लोग कुछ टाइम और डेट मूव करते हुए देख रहे हैं, ये एक्चुअली रियल टाइम इमेज है जो कि नासा के थ्रू अपडेटेड है। और जो वाइट पोर्शन आप लोग मूव करते हुए देख रहे हैं ये एक्चुअली बादल है जो कि इसी टाइम पे ऐसे ही मूव कर रहे थे। और इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, पानी या मिट्टी? पानी। कितने परसेंट है पानी हमारे पृथ्वी में? 70% है। 71%। और पानी का कलर आप लोगों को कैसा नज़र आ रहा है? ब्लू। ब्लू। इसीलिए हमारे पृथ्वी को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट है कि नहीं? सो हम हमारे पृथ्वी के और कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जब आ रहे थे साइंस सेंटर तो रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिला ही होगा आप लोगों को, लेकिन क्या आप लोग सोचते हैं कि ऐसा ही ट्रैफिक आकाश में भी हो सकता है, स्पेस में? हम कभी नहीं सोचते, क्योंकि